मिलते जुलते ही हैं। यहाँ भी भारत की तरह क्लासिकल म्यूजिक को लेकर दिलचस्पी है और परंपरागत वाद्य यंत्रों की न सिर्फ डिमांड है बल्कि संगीत की परंपरा को सहेजने की कोशिश भी दिखती है। आपको चीन के एक ऐसे कारखाने में लिए चलते हैं जहां परंपरागत चीनी वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। मेरे आसपास बहुत शोर है, मशीनों के घरघराने की आवाजें हैं जो कर्कश हैं, लेकिन इसी कर्कश शोर से संगीत का सृजन होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कपिल शर्मा और आप चीन से देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बनने साफ पानी में डुबोकर रखा जाता है। 70 से ज्यादा स्टेप के बाद तैयार होता है। स्ट्रीम ड्राइंग की जाती है। कहने को तो ये एक निर्जीव लकड़ी है, लेकिन संगीत इसमें भी जान डाल देता है। लेकिन साज को आवाज देने की कारीगरी इतनी महीन है कि इसको घिसने में ही महीनों खर्च हो जाते हैं। संगीत के स्वर भले ही एक वाद्य यंत्र से निकलते हों और इसे बजाने वाला भी भले ही एक ही कलाकार हो, लेकिन इसके निर्माण के अलग अलग स्तरों पर कई कारीगर इससे जुड़े होते हैं। संगीत की महफिलों, कंसर्ट में या फिर किसी फिल्मी गाने में आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की धुन को सुनकर के बहुत तालियां बजाई होंगी, लेकिन उन तालियों के पीछे कितनी मेहनत होती है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि एक एक तार जो संगीत का है वो कैसे जोड़ा जाता है। वो इस तरह से शुरू होता है। फैक्ट्री में जब ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है तो जो ये साज तैयार हो रहा है उसको आवाज़ देने के लिए इस तरह से ये स्ट्रिंग जो तार हैं वो इसमें लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तार हैं और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो तार के नीचे कुछ तीलियाँ लगती हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगते हैं, जिससे कि जो स्ट्रिंग है उसमें एक स्वर पैदा होता है। तो वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और हम जो वाद्य यंत्र बनाने की इस फैक्ट्री में हैं वहाँ पर आप देखिए इस तरह से हर स्टेज पर कुछ ना कुछ जो व्यक्ति हैं उनका अपना एक अलग काम है। और देखिए ये तीलियां कितने सलीके से यहाँ पर लगाई जा रही हैं एक निश्चित अंतराल पर। और बड़ी तीली है, उसके बाद छोटी है और उसके बाद और छोटी है, ताकि जो स्वर हैं जो वाद्य यंत्र से निकलने वाले हैं उनको संयोजित किया जा सके। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं और आप देखिए सलीके से एक एक चीज़, एक एक जो तीली है उसको संभाल करके लगाया जाता है और फिर इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें किस तरह से एक जो वाद्य यंत्र है वो तैयार होता है। और आप देखिए जब आप वाद्य यंत्र पर देखते हैं तो बहुत सारी ऊपर उसके प्रिंटिंग होती है, तो वो किस तरह से ऊपर प्रिंटिंग होती है वो दिखाते हैं। हालांकि ये एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो उस पर प्रिंट की जाती है, लेकिन किस तरह से पूरा जो ये फैक्ट्री है उसमें काम होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और आप अगर दूसरी तरफ आएंगे तो एक दूसरा वाद्य यंत्र है, उनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा जो वाद्य यंत्र है वो तैयार होकर के यहाँ पर रखा हुआ है। और देखिए जो चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही थी उसमें स्वर कैसे आए हैं। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए जो ताल है वो तो मैच नहीं खाएगी, लेकिन हाँ इसका जो साउंड है वो ज़रूर कर्णप्रिय हो गया है। तो आप जो हॉल में बैठ कर के तालियां बजाते हैं उसके पीछे की जो मेहनत है वो इस फैक्ट्री में पूरी होती है। जैसे अलग अलग कारीगरों की मेहनत से एक वाद्य यंत्र तैयार होता है, उसी तरह से वाद्य यंत्र से अलग अलग आवाज मिलकर संगीत की मधुर धुन बनाती है।
किसी कंसर्ट में बेहतरीन संगीत को सुनकर आपने तालियां जरूर बजाई होंगी, लेकिन उन तालियों में एक बड़ा हिस्सा उन कारीगरों का भी है जो इन साज में सुरों को जिंदा करते हैं। तो अगली बार जब भी आप संगीत सुने तो एक बार इन कारीगरों को भी याद जरूर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ कपिल शर्मा। और चलिए अब आपको चीन के उन वाद्य यंत्रों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। चीन के परंपरागत वाद्य यंत्र सांपों की खाल और हड्डियों से बनाए जाते हैं। देखिए हमारे सीनियर एडिटर कपिल शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम चीन के हिबई प्रांत में हैं और यहाँ पर एक वाद्य यंत्र संग्रहालय में मौजूद हैं। जिस तरह से भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा है, उसी तरह से चीन ने भी अपने जो वाद्य यंत्र हैं, संगीत की जो विरासत है उसको संभाल कर रखा है। लेकिन यहाँ हमको जो कुछ विशेष चीज़ें लगी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखिए तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो पुराने समय से चीन में संगीत की परंपरा में इस्तेमाल होते आए हैं वो आप देखेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर यदि आप ये देखेंगे तो ये सांप की स्किन, जो सांप की खाल है, उससे बनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भारत में भी हमने देखा है कि तमाम जो ढोल हैं, ढोलक हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं वो जानवरों की स्किन उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरह से जो चीन है उसमें भी अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं और उनका जो इस्तेमाल चीन की जो संगीत परंपरा है उसमें किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाएं। देखिए यहाँ पर तमाम तरह की ये जो बांसुरी हैं वो आप देख रहे होंगे। पहले तो ये तार की से उत्पन्न होने वाली आवाज़ वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। उसके बाद ये आप बांसुरी देखेंगे, अलग अलग तरह की बांसुरी हैं। आमतौर पर बांसुरी जो है बांस से बनाई जाती है, लेकिन आप यहाँ एक जो आखिरी में जो बांसुरी रखी हुई देखेंगे ये कुछ ख़ास है क्योंकि ये जानवर की हड्डी से बनाई गई बांसुरी है। और ये चीन में एक आम बात है क्योंकि इसी संग्रहालय में हमने कई जगह पर ये देखा है कि यहाँ पर जो इस तरह की जो बांसुरी है या जो वाद्य यंत्र हैं उससे बनाए हुए वो अलग हैं। आप देखिए ये भी एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है और ये भी, इस पर भी सांप की खाल चढ़ाई गई है। और या इस पूरे जो सेक्शन में आप देख रहे हैं ये जो स्नेक स्किन से बने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं या कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसके पास में भी आप देखेंगे ये जो गोलाकार सा इंस्ट्रूमेंट है ये नारियल की जो ऊपरी सतह होती है उससे बनाया गया है। तो आम जीवन में, जीवनचर्या में जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर भी ये सारे जो सांप की खाल से बने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं उसका एक विशेष तरह का साउंड आता है जो चीन की शास्त्रीय संगीत की परंपरा है उसमें शामिल है। और ये आप देखिए ये बहुत ख़ास इंस्ट्रूमेंट है चीन का। एक रुआन होता है और एक ये पीपा इंस्ट्रूमेंट है जो चीन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर जो युवा वर्ग है, मतलब शास्त्रीय संगीत की परंपरा में तो शामिल है ही, लेकिन जो आज का युवा वर्ग है उसमें भी जो ये पीपा नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी लोकप्रिय है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ कपिल शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।